नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिजनेस करें या जॉब करें, दोनों में से ज़्यादा फायदेमंद कौन होता है। हालांकि अपनी चॉइस की बात है। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कुछ नया करने की ख्वाहिश होती है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किस फील्ड में रहकर कुछ नया कर सकता है, क्योंकि नौकरी और बिजनेस के अपने अपने नियम और कानून होते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हुए काफ़ी कुछ नया कर जाते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते हुए भी फेल हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं जिसे बारीकी से गौर करना चाहिए। ऐसे बिजनेस करने वाले तथा नौकरी करने वाले दोनों के साथ होता है, लेकिन फेल होने के चांस नौकरी करने वालों का अधिक होता है। लेकिन क्यों? तो हम आपको वही सारी बातें इस वीडियो में बता रहे हैं और ये चर्चा का विषय है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। देखिए, यदि आपके पास इनफ सेविंग नहीं है तो नौकरी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हम अपने जीवन में सभी लोग कोई ना कोई काम तो करते ही हैं और उस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं, किंतु हम नौकरी के विषय में बात कर रहे हैं तो नौकरी से संबंधित बात करेंगे। हमें नौकरी क्यों करनी चाहिए? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास बहुत बड़ी पैसे की सेविंग नहीं होती है, इसलिए हम लोग जॉब करते हैं। अगर किसी के पास आज करोड़ 2 करोड़ रुपए आ जाए कहीं से, तो शायद वो आगे नौकरी नहीं जारी रखेगा। इसलिए जब तक आपके पास बड़ी सेविंग ना हो तब तक आपको जॉब ही करना पड़ेगा। हालांकि नौकरी या बिजनेस करना पूरी तरह से किसी की भी व्यक्तिगत रुचि और आपकी तैयारियों पर निर्भर करता है। आप जो भी फैसला करते हैं उस फैसले पर और उस फैसले का असर आपके जीवन में आप पर ही नहीं पर पूरे परिवार पर असर डालता है। यदि हम बिजनेस की बात करें, देखिए, बिजनेस के लिए धन, संसाधन एवं व्यापार करने का आवश्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत रुचि, जोश और सकारात्मक विचार हो, तभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए प्राथमिक रूप से धन, संसाधन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन तीनों में से एक की कमी सफलता को अनिश्चित कर देती है। ज्ञान आपको व्यापार की स्थिति समझने में मदद करता है। ज्ञानी व्यापारी अपने व्यापार के फैसले खुद लेता है। सही फैसले और वो फैसले सही समय पर लेना व्यापार में अति आवश्यक होता है। व्यापार का ज्ञान, व्यापार करने के लिए अकाउंट का ज्ञान, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वस्तुओं का प्रबंधन यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, सारी बातें, व्यापार की अनेक विद्याएं व्यापारियों को जानना अनिवार्य होता है। अब धन और संसाधन। जब व्यापार करने के लिए जरूरत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसे शुरू करने के लिए अगली जरूरत धन और संसाधन की है। तो आवश्यक धन और संसाधन आपके पास ना हो तो बाहर से भी जुटाए जा सकते हैं, यानी कि इसके लिए औरों पर निर्भर रहा जा सकता है। लेकिन बिजनेस करने का ज्ञान तो स्वयं का ही होना चाहिए। व्यापार करने के लिए जगह भी चाहिए, योग स्थान, दुकान या ऑफिस की आवश्यकता होती है और साथ में एक अच्छी टीम। तो इन सबका ज्ञान आपको चाहिए। फिर आपको बिजनेस को चलाना है, बढ़ाना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाउ टू एक्सटेंड एंड हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस। बिजनेस की आरंभिक अवस्था में वांछित परिणाम एवं सफलता पहले दिन से मिलना शुरू नहीं होता, तो आपको वेट करना पड़ेगा। किसी बिजनेस को स्टैब्लिश होने में कुछ नहीं तो 6 महीना लग ही जाता है। फिर आपको प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग करनी है, मतलब ब्रांडिंग करनी है। किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आवश्यक है नई सोच, सकारात्मक विचार और दृढ़ निश्चय। उसके बाद थोड़ी बहुत हम किस्मत की भी बात करेंगे। जॉब की जब हम बात करते हैं, जॉब से क्या फायदे होते हैं?
तो इसमें आपको अपना कोई एक स्किल दिखाना है और उसी के अनुसार काम करना है। इसमें आपको पहले महीने में इनकम आना शुरू हो जाता है। आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस का टेंशन नहीं रहेगा। आपको सिर्फ ऑफिस के टाइम पर काम करना होगा, मतलब जैसे ही घर पर पहुंचेंगे तो ऑफिस की बात से आपका कोई मतलब नहीं है। आप आराम से रह सकते हैं। आपको हर महीने फिक्स डेट पर सैलरी मिल जाएगी। अब नौकरी करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आपके पास अभी तक कोई और ऐसा काम नहीं है जिसे आप नौकरी छोड़कर कर पाए। हो सकता है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, किंतु अभी आपके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है जिसे आप मार्केट में लेकर आ सकें। आपके पास आइडिया है किंतु किसी बजट से आप उसे मार्केट में नहीं ला पा रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं जो मैंने ऊपर बताया आपको। नौकरी आपको एक फिक्स इनकम देता है। नौकरी एक ऐसा जरिया होता है जिसमें हमें सब कुछ फिक्स ही मिलता है। अगर हम हफ्ते में 5 से 6 दिन काम करते हैं, जिसमें सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करते हैं, यानी कि 8 घंटे, तो पूरे महीने उसी के हिसाब से हमें सैलरी मिलती है जो कि फिक्स होती है। अगर हमने बीच में कुछ छुट्टियां मारी है तो उसके पेमेंट आपकी सैलरी से कट सकती है। तो कहीं ना कहीं लाइफ जो है थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है। बिजनेस करने में अगर आप भी अक्षम हैं तब जो भी नौकरी मिले उससे आप कर सकते हैं। नौकरी करते हुए भी तो बिजनेस के विषय में सोच सकते हैं और व्यापारी बनने की तैयारी कर सकते हैं। नौकरी तो तुरंत की जा सकती है। बिजनेस करने का विषय सोच समझकर करने योग्य है। तो हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, जल्दी में निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। तो हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है। बिजनेस मतलब आपको किसी के नीचे होकर काम नहीं करना होगा। यू आर द बॉस। बॉस की लाइफ फ्री होती है। आप सैलरी के बदले कंपनी के पैसे से दूसरा काम भी कर सकते हैं और बाद में वो पैसे उठाकर वापस कंपनी में लगा सकते हैं। आपकी टाइमिंग खुद का रहेगा, जिससे ये होगा कि आपकी मर्जी अब कहाँ जाना है। ऐसे तो अगर फ़ायदे की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे बिजनेस की है, मगर मुझसे पूछेंगे कि जॉब अच्छी है बिजनेस है, तो मैं कहूँगा कि बिजनेस अच्छी है। तो एक बात और कि बिजनेस करना सबसे नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक तो मैनेजमेंट और बिजनेस स्किल चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास कैपिटल है तब तो कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं रिस्क फैक्टर के साथ, क्योंकि चूंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपका है। तो ऐसे में हमेशा आपको ये ध्यान देना होगा कि कैसे बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो बिजनेस करने से पहले आप खुद से ये ज़रूर तय कर लें कि आप किसी भी लेवल का स्ट्रेस, मतलब कि टेंशन झेलने की क्षमता रखते हैं, तभी बिजनेस के फील्ड में उतरें। आप जानते हैं कि जब आप किसी कंपनी में किसी पोस्ट पर नौकरी करते हैं तो ऐसे में कुछ सालों तक काम करते करते आप उस फील्ड में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप दूसरे काम को बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकते। आपके पास लिमिटेड पैसा होगा जिससे आप चाहते हुए भी खुलकर पैसे को खर्च नहीं कर सकते। जॉब में एक और दिक्कत है कि आपको हमेशा मंथ पूरे होने पर सैलरी मिलेगी, और कभी ज़रूरत बीच में आ भी जाएगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, या फिर आपको चलो लोन मिल जाएगा या आप उधार लोगे। जॉब में आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट फिक्स टाइम पर होगा। जब बिजनेस में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो एक लाखों का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको बिजनेस करना है या नौकरी करनी है। तो नौकरी का सीधा मतलब होता है किसी के यहाँ काम करके बदले में एक निश्चित समय पर पैसा लेना। नौकरी करना मतलब आपको किसी के अधीन में रहकर काम करना है। नौकरी सबसे अच्छी सरकारी होती है और ये मानी जाती है। मोटा मोटी हम सुंदर पिचाई की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सरकार द्वारा न केवल सैलरी दी जाती है बल्कि आपको प्रमोशन के साथ साथ वो सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं जो कि हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर आता है प्राइवेट लिमिटेड नौकरी।
इस प्रकार की नौकरी में भी लगभग वही नियम होते हैं जो सरकारी नौकरी में होते हैं, बस इसमें आपका बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलता है। और तीसरे प्रकार की जो नौकरी है वो सभी नौकरियां आती है जो कि किसी वर्कशॉप से लेकर स्कूल टीचर या बैंक में चपरासी आदि के होते हैं। बिजनेस जो आपका है, आपका मुनाफा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी ही मर्जी चलती है, सारी जिम्मेदार लॉस प्रॉफिट सबके आप होते हैं। अब बिजनेस में क्या कर सकते हैं जो नौकरी में नहीं कर सकते? नौकरी करने आपको किसी प्रकार की माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, जबकि बिजनेस पूरी तरह आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ज़रा सी भी चूक आपको भारी कीमत चुकाने के साथ करना पड़ेगा। नौकरी में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, जबकि बिजनेस में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कभी कम मिलेगा कभी ज़्यादा मिलेगा। नौकरी में आप दूसरे के आदेशों का पालन करते हैं, जबकि बिजनेस में आप खुद के मालिक होते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। नौकरी में आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते और ना ही आपको कोई पहचान बनती है, जबकि बिजनेस में आप अपने पैसे के साथ साथ नाम भी कमा सकते हैं। लोग आपको आपके बिजनेस से जानेंगे। नौकरी में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि बिजनेस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नौकरी में आपको किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना पड़ता, जबकि बिजनेस पूरी तरह से रिस्क पर आधारित है। कब क्या महंगा हो जाए और कब क्या सस्ता हो जाए कोई पता नहीं रहता है। नौकरी में आप समय तक काम करते हैं, जबकि बिजनेस में आप 24 घंटे काम करते हैं। नौकरी में घर खर्च के साथ साथ बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बिजनेस में आप बिजनेस के साथ साथ बचत भी आसानी से कर सकते हैं। यदि सरकारी नौकरी है तो आपको लोन मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट है तो लोन मिलना मुश्किल है, जबकि बिजनेस में आप जब चाहे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी में आपको कंपनी में जब चाहे कंपनी आपको निकाल सकती है, लेकिन आपका बिजनेस आपका खुद का होता है। नौकरी में आप बुढ़ापे तक काम नहीं कर सकते, जबकि बिजनेस में आप बुढ़ापे तक काम कर सकते हैं। नौकरी करने के लिए आपको किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बिजनेस के लिए आपको अच्छी खासी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बेसिक मोटा मोटी जो है डिफरेंस यही है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।